सोना तो चाहता हूं मैं भी आराम से, बट मेरे सपने मुझे सोने की इजाजत नहीं देते। जो दिन भर पढ़ाई करे फिर भी लगे पढ़ाई कम हो रही है, उसे ही सीएस स्टूडेंट हैं कहते। दोस्तों 4-5 दिन बचे हैं एग्जाम्स को। आज 24th ऑफ मे है एंड हमारी 2nd ऑफ जून से एग्जाम्स है एंड पहला पेपर ही जेआईएल का है। सो आई थॉट कि आपके साथ कुछ डिस्कशन कर लें किस तरीके से जाना चाहिए। आई होप यू आर वर्किंग वेरी हार्ड वेरी हार्ड वेरी हार्ड। बहुत ताबड़तोड़ आपकी मेहनत चल रही है एंड जो दिन बचे हुए हैं ऑब्वियसली आपको उसमें अपना बेस्ट देना है आने वाले समय में। यार देखो मैं आपसे कुछ बात बताता हूँ। सबसे पहले सेकंड से एग्जाम है तो पढ़ना कब से शुरू करोगे? जेआईजीएल तो मुझे ऐसा लगता है जो दोनों ग्रुप दे रहा है एटलीस्ट 2 दिन जेआईजीएल के लिए निकाले। सेकंड को एग्जाम है तो एटलीस्ट 2 दिन। जो एक ही ग्रुप दे रहा है अगर पढ़ाई अच्छी खासी हो गई है तो 2.5 days भी बहुत है। अगर नहीं हुई है जेआईजीएल की अच्छी पढ़ाई तो 3 या किसी की बहुत ही खराब हुई है तो 4 दिन तो देना चाहिए। ठीक है। सो अभी लास्ट टाइम पे किस तरीके से पढ़ें, कैसे पढ़ें, क्या क्या कवर करें, अब इस पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। पहले तो कोशिश करो कि पूरे टॉपिक्स कवर करो। सर हम पूरे टॉपिक्स कैसे कवर करें? पूरा लर्न वापस से तो नहीं हो पाएगा ऑब्वियसली। तो आप लोगों ने खुद के नोट्स बनाए हैं अगर क्लास में पढ़ते पढ़ते तो वो रीडिंग पूरी रखो और वो नोट से लर्न करने की कोशिश करो, मेन पॉइंट्स। अगर आपने खुद के नोट्स नहीं बनाए हैं, बाय चांस खुद के नोट्स कुछ नहीं है, तो मेरे जो हैंड रिटन नोट्स आपके पास आए होंगे वहां से आप देख सकते हैं, या कोई आपके पास समरी नोट अवेलेबल होंगे वहां से आप देख सकते हैं। रीडिंग लेकिन एक बार पूरी मेरे हिसाब से रखना चाहिए, बिकॉज देखो होता क्या है, मैंने कोई चीज बहुत पहले पढ़ी थी मेन नोट से, अब मैं समरी से पढ़ रहा हूं तो मेन नोट्स वाली चीज मेरे को याद ही नहीं है, तो उसको एक बार मैं देखूंगा तो हो सकता है याद आ जाए, लेकिन देखूंगा ही नहीं तो वो याद ही नहीं आएगी, फिर मैं सिर्फ समरी के भरोसे रहूंगा। तो एक बार मुझे ऐसा लगता है रीडिंग पूरी होनी चाहिए। हाँ पॉइंट्स की लर्निंग होनी चाहिए जो मेन है। जैसे कि से फॉर एग्जांपल आप आर्टिकल 14 पढ़ रहे हो, है ना, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, तो एक बार रीडिंग पूरी मार लो, फिर हेडिंग आप याद रखो कि इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब क्या है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब क्या है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी उसकी याद रह गई तो काफी है। कुछ केस है तो वो देख लिया एक आधी, समझ रहे हो, मतलब जो आपको जैसे रामकृष्ण दालमिया वर्सेस जस्टिस तेंदुलकर है या कोई केस है तो वो उसको देख लिया आपने आर्टिकल 14 में, गेटिंग इट और नॉट, है ना। तो आप लोग रीडिंग पूरी मारो एक बार और पॉइंट्स को बिना देखे पहले तो याद करने की कोशिश करो, मुझे याद आ रहा है नहीं आ रहा है, और नहीं आ रहा है तो एक बार उसको पढ़ लो, ठीक है। सो इस तरीके से उसको करने की कोशिश करो। मैं ऐसे ही करता था। आप कोई और स्टाइल से पढ़ते हो, जैसे पूरा ही लर्न करते हो और आपका हो जाता है, इससे बेस्ट तो कुछ है ही नहीं। आप सिर्फ रीडिंग मारते हो और आपको पूरा याद आ जाता है और आप कॉन्फिडेंट हो एग्जाम में लिख लोगे, बहुत अच्छी बात है, बट जेन्युइनली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए यही बेटर होता है कि रीडिंग पूरी मारो एंड पॉइंट्स को थोड़ा सा लर्न करने की कोशिश करो। लर्न मतलब लर्निंग का काम तो चलो चला गया, पहले ही था, अब तो रिवाइजिंग का काम है, तो वो रिवाइज करने के मतलब रिवाइज करने की कोशिश करो कि कितना याद आ रहा है, और नहीं आ रहा है तो एक बार पढ़ लो, है ना। अच्छा ऐसे हम कितने रिवीजन करें एग्जाम के पहले? जिनकी बहुत अच्छी पढ़ाई हुई है एटलीस्ट ट्राई करो 2 बार और पढ़ लो, फटाफट 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 फटाफट। सर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, अगर बहुत अच्छी पढ़ाई हुई है, नहीं हुई है बहुत अच्छी पढ़ाई तो एक बार तो एटलीस्ट करना ही चाहिए एग्जाम के पहले, एटलीस्ट एक बार तो एग्जाम के पहले करना ही चाहिए। अब आते हैं बच्चे जो कहते हैं सर इंपॉर्टेंट्स बता दीजिए, ठीक है, सो इंपॉर्टेंट बता दीजिए, इंपॉर्टेंट बता दीजिए, इंपॉर्टेंट बता दीजिए। तो देखो यार, मैं कभी भी ऐसा समझता हूं, मैं आपको इंपॉर्टेंस निकाल के दे दूं तो यू नो आईसीएसआई का बिल्कुल भी भरोसा नहीं है कि वो उसी टॉपिक से आएगा 100%। ये मतलब वो ऐसा है ना कि हम चांस लेके जा रहे हैं, आ गया तो ठीक, नहीं आ गया तो ठीक, ऐसी वाली बात है। तो वो कौन से बच्चे होंगे जिन्होंने पढ़ा ही नहीं है तो वो बोलेंगे सर इंपॉर्टेंट बता दो, या कई ऐसे भी बच्चे होंगे जो सेफ साइड खेलना चाहते हैं कि हम इंपॉर्टेंट अच्छे से कर लेते हैं और बाकी का रहने देते हैं, मतलब बाकी का ऊपर से कर लेते हैं, ऐसे भी कोई बच्चे होंगे। तो मैं, अगर आप मतलब ऐसे कोई बच्चे हैं जो चाहते हैं कि नहीं हमें इंपॉर्टेंट ही देखना है, तो बेटर क्या है मेरे हिसाब से, व्हाट इज बेटर, आप क्या करो icsi.edu में जाओ, जिनको इंपॉर्टेंट बहुत खेलना रहता है, एकेडमिक पोर्टल पे जाओ, है ना, उसमें आप गाइडलाइंस आंसर्स में जाओ, गाइडलाइंस आंसर में जाओ, यहाँ पे आपको पूरे क्वेश्चंस मिल जाएंगे विद आंसर, क्वेश्चंस मिल जाएंगे विद आंसर पूरे के पूरे, कम से कम 2000 आपको 23 के पेपर से लेके दिसंबर 2023 से आप देख सकते हो,
2017, 16, 15, तो एटलीस्ट मुझे लगता है लास्ट 5 साल के 6 साल के पेपर्स आप देख लो। अगर आप किसी को बहुत इंपॉर्टेंस करना है तो वो ही लास्ट 6 साल के पेपर में ऑलमोस्ट सारी चीजें इंपॉर्टेंस जो है वो कवर हो जाते हैं। बिकॉज अगर मैं भी इंपॉर्टेंस निकालूंगा तो वही चीजें निकालूंगा जो आईसीएसई पूछती है, तो क्या पूछती है वो आपको पेपर्स में मिलेगा ना, और कहां से मिलेगा। तो बेस्ट है वो, और उसमें आपको आंसर्स भी मिल जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए मैं अभी इस साल का नया सिलेबस देखता हूं, तो दिस इज 2022 न्यू सिलेबस का है, तो इसमें क्वेश्चन भी है और इसमें इसके आंसर्स भी जो आईसीएसआई ने दिए वो भी। अगर मैं क्वेश्चन देख के अटकता हूं तो मैं उसका आंसर भी देख सकता हूं, और उससे मेरी क्वेश्चन राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगी, एज वेल एज मेरे को टॉपिक भी समझ में आ जाएंगे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछना है। अगर आपने ये चीज ऑलरेडी कर ली है, पास्ट ईयर क्वेश्चन वैसे हम क्लास में करते ही थे, हमारा जैसे ही चैप्टर खत्म होता था, अगर इस चीज पे आपको कॉन्फिडेंट है तो आप पूरा ही पढ़ो। मैं तो सजेस्ट करूंगा पूरा ही पढ़ो लास्ट टाइम, मतलब अभी इंपॉर्टेंस पे मत जाओ। मेरा तो मानना ये रहेगा कि अभी आप पूरा ही पढ़ो, क्योंकि आप अगर आपने पूरा पढ़ा है तो अभी पूरा ही पढ़ना चाहिए, उस पूरे पे ही फोकस करना चाहिए। मैं तो आपको यही सलाह दूंगा गाइस कि आप पूरा ही पढ़िए। एंड ये 18 टॉपिक्स हैं न्यू सिलेबस में, जो ओल्ड सिलेबस हैं 17 टॉपिक्स हैं। ठीक है गाइस, तो पूरा ही पढ़ने की फोकस कीजिए, रखिए आप लोग। एंड कुछ टॉपिक्स ऐसे हो सकते हैं जिससे आपको कम नंबर का देखने मिले, तो वो देखो जनरली ऐसा देखा जाता है कि किसी टॉपिक से ज्यादा मार्क्स का नहीं आता है। लाइक से फॉर एन एग्जांपल कि हम ऐसा बोल सकते हैं, ऐसा लगता है मुझे कि नेगोशिएबल से एक ही क्वेश्चन आया तो जो न्यू सिलेबस वाले हैं, सेल्स ऑफ गुड्स से आया तो एक आया, या तो हो सकता है ना आए। ठीक है, सेम गोज कॉन्ट्रैक्ट से, चलो फिर भी एक क्वेश्चन तो एक्सपेक्टेड है ही एटलीस्ट। ठीक है, आईटी से जैसे हम अगर देखें तो एक क्वेश्चन आ सकता है, नहीं आया। आरटीआई से सेम है, रजिस्ट्रेशन से सेम है, मतलब 18 टॉपिक्स हैं टोटल। प्रोबेबिलिटी यही निकलती है कि हर टॉपिक से भी अगर आईसीएसआई एक क्वेश्चन निकाले तो 5-5.5 नंबर के बनते हैं। अगर हर टॉपिक से भी एक क्वेश्चन निकाले तो होगा क्या, कुछ टॉपिक होंगे जिससे 10 या 12 का आएगा या 15 का आएगा, कुछ टॉपिक ऐसे हो सकते हैं जिससे आए भी ना। तो वो कौन से टॉपिक होंगे वो हम गेस नहीं कर सकते गाइस। मैं बोल दूं कि सोर्स ऑफ लॉस इस बार नहीं आएगा, ऐसा नहीं हो सकता, आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो पूरा ही पढ़ना बेस्ट है। अच्छा, 20 नंबर के लिए जो न्यू सिलेबस वाले हैं उनको एक केस स्टडी आती है, तो वो बड़े टॉपिक से आने की संभावना है, जैसे कि सीपीसी, सीआरपीसी, जैसे कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन से मुझे ऐसा लगता है कि केस स्टडी आ सकती है ना जी, कॉन्स्टिट्यूशन से। तो सीपीसी, सीआरपीसी बड़े टॉपिक से आने की हमेशा संभावना रहती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि छोटे टॉपिक से नहीं आ सकती। अगेन ऐसे कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता आईसीएसआई, जिसने पेपर सेट किया है वो उसके दिमाग में क्या चल रहा था ये कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता गाइस। बट हाँ, एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग निकाले तो बड़े टॉपिक से ही निकलना बनता है 20 नंबर का क्वेश्चन, छोटे टॉपिक से नहीं बनता। तो वो लॉ रिलेटिंग टू क्राइम, सिविल प्रोसीजर कोड, कॉन्स्टिट्यूशन या आर्बिट्रेशन, जो बड़ा टॉपिक है, जो बड़े चैप्टर्स हैं, उसी से कहीं ना कहीं ये संबंध निकलता है कि वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन आएगा, कहीं ना कहीं हम ऐसा सोच सकते हैं। बट पहले जो ओल्ड सिलेबस था उसमें जेएचएल में 8-8 नंबर के क्वेश्चन पूछते थे, राइट। सो 8-8 नंबर के जो क्वेश्चन पूछते थे यार, वो कई बार ऐसा भी देखा गया आईटी एक्ट से पूछे गए 8 नंबर के क्वेश्चन, आरटीआई से पूछे गए 8 नंबर के क्वेश्चन, जो कि छोटे चैप्टर्स हैं। तो वही मैं कह रहा हूं कि आप पूरा ही कवर करते हुए चलो, दिस इज द होल एंड सोल क्रक्स। बट मैंने बताया कि अगर किसी की बिल्कुल पढ़ाई नहीं हुई, लास्ट आप गाइडलाइन आंसर से पेपर देख सकते हैं और वो कर सकते हैं, तो वो आपके लिए बेटर होगा। वही इंपॉर्टेंट्स है, अगर मैं इंपॉर्टेंस निकाल के भी दूं तो वही दूंगा, मतलब वो टॉपिक के नाम दे दूंगा मैं, राइट। मैं टॉपिक के नाम निकाल के दे दूंगा तो वही टॉपिक्स दूंगा जो पास में आए हुए हैं। सो इट्स वन एंड द सेम थिंग, राइट पीपल। तो ऐसा है। अच्छा, अब दोस्तों वही हम बात करें अगर कि लास्ट टाइम पे अगर मैं पढ़ रहा हूं सर, तो किस तरीके से करूं, नोट से पढ़ूं, कहां से पढ़ूं। तो मेरे हिसाब से अगर आपने पूरा नोट से ही पढ़ा है और आप कॉन्फिडेंट हो मेरा नोट से कवर हो जाएगा 2 दिन में, नोट से ही पढ़ लो। अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि मेरा नोट से नहीं होने वाला है, तो आपके पास जो समरी हैंड रिटन है या समरी है, उससे लर्निंग करना, लर्निंग मतलब पॉइंट्स देख के याद करने की कोशिश करना है, मतलब हाथ रख के कि मेरे को कितना याद आ रहा है, नहीं आ रहा है तो एक बार रीड कर लेना, फिर देख लेना। और एक रीडिंग जरूर मार लेना नोट्स की। रीडिंग मतलब सिर्फ पढ़ना, सिर्फ पढ़ लिया उसको ध्यान पूर्वक, हाँ ऐसे माइंड कहीं और है वो नहीं, माइंड पूरा ध्यान में रखे, रीड एटलीस्ट मार लेना, एटलीस्ट रीड मार लेना। सर मैराथन देख सकते हैं क्या? बिल्कुल देख सकते हैं। अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको बिल्कुल हक्के बक्के हो गया है, समझ ही नहीं आ रहा है, जैसे मान लो कोई चैप्टर है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ याद नहीं आ रहा है, पता ही नहीं चल रहा है,
आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है उस पर, तो एक मैराथन देख लो, फटाक से पढ़ने बैठ जाओ, मतलब फटाफट 1.5 1.75 की स्पीड में फटाफट फटाफट उसको कवर कर लो और उसके बाद में उसको रीड कर लो। सो ये भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये लास्ट लेक्चर में वीडियो वही लोग देखें जिनकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी में दिक्कत है, जिनकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत सही है वो वीडियो लेक्चर्स देखो ही मत, अभी सिर्फ अपनी सेल्फ स्टडी पे फोकस करो, राइट बडी। सो यही है यारा, आप लोगों से चर्चा करनी थी, आप लोगों से बात करनी थी, एंड बिलीव मी ऑन दैट पार्ट, डेफिनेटली आई विल प्रे फ्रॉम गॉड कि बहुत अच्छा जाए आपका एग्जाम, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए, बट मेहनत करो यार, बहुत जबरदस्त मेहनत करो एंड यू गाइज विल डू इट। भरोसा रखो अपनी मेहनत पे, हमने सब कुछ पढ़ा है, ठीक है, तो आप ये अच्छा ये भी डर रहेगा दिमाग में, मैंने पढ़ा तो है, याद आएगा कि नहीं आएगा एग्जाम में, आएगा याद, बिल्कुल रिलैक्स रहो, आपने पढ़ा है, आपको याद आएगा, अपने आप में कॉन्फिडेंस रखो। जिसने अभी तक एक भी पेपर नहीं दिया है, कोई टेस्ट पेपर कुछ नहीं दिया, एक पेपर जरूर दे देना एग्जाम में जाने के पहले, खुद से ही कोई भी पेपर निकालना 3 घंटे का लिखना, लेकिन एक पेपर एटलीस्ट जरूर देके जाना, एटलीस्ट जरूर देके जाना। दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, हम्बल रिक्वेस्ट। स्टार्ट अपने बेस्ट आंसर से करना, कोशिश करना प्रेजेंटेशन जितना बेस्ट रख सको, ठीक है, कोशिश यही करना, प्रेजेंटेशन आपका जितना बेस्ट रह सकता है वही कोशिश करना गाइस। 100 नंबर का अटेम्प्ट करना है, मतलब करना है, कुछ नहीं बनता एंड में लिखना उसको, लेकिन कुछ ना कुछ लिख के आना, छोड़ना मत, ठीक है। कोशिश ये करना कि 100 नंबर का पूरा, भाई मैं बोल रहा हूं आपको, आप 100 का अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, आप देखो बहुत अच्छा होगा आपके साथ, पक्का। कोई बोलेगा मैंने अटेम्प्ट ही 70-80 का किया, तो कहां से फिर हम ज्यादा नंबर एक्सपेक्ट करेंगे ना, आप लिख के तो आओ, लिख के तो आओ, यू नेवर नो, ठीक है, मार्क्स मिल जाते हैं कई बारी। तो प्लीज यार, नहीं भी आ रहा है कुछ लास्ट में तो उसको लिख के आओ, कोशिश करो। 2-4 क्वेश्चन टफ आएंगे, उसको देख के घबराना मत, पहले बोल रहा हूं मैं, घबराना मत। 2-4 क्वेश्चन देख के पैनिक नहीं होना, बिल्कुल काम रहना है, बिल्कुल काम। मतलब जब आप एग्जाम देने जा रहे हो, या जो लोग पैनिक होते हैं खासकर, प्लीज 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 डीप ब्रीथ इन ब्रीथ आउट कर लेना, कम से कम 10 बार क्वेश्चन पेपर हाथ में आने के पहले, कम से कम 10 बार, ठीक है। मम्मी पापा का आशीर्वाद लेके जाना, कॉन्फिडेंट रह के जाना, भगवान जी का आशीर्वाद लेना, ठीक है, कॉन्फिडेंट दे के मतलब देने जाओ। वो 3 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उसमें पैनिक नहीं होना है, एकदम काम रहना है, एकदम काम, एकदम एकदम काम। कोई 2-3 क्वेश्चन नहीं भी आ रहे, बाय चांस ऐसा हो गया, उसको देख के बाकी का पेपर नहीं बिगड़ना चाहिए, वो चलो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। मैं कह रहा हूं पहला क्वेश्चन कभी कभार ना बहुत इजी होता है, कभी कभार बहुत टफ होता है, इजी हो जाए तो भी बच्चे वो हो जाते हैं कि यार ये हो गया, टफ होता है तो भी हो जाता है यार यार ये क्या हो गया। तो वो बिल्कुल काम रहना, चाहे इजी दिखे टफ दिखे, काम रहना, तो कामनेस से बहुत अच्छे क्वेश्चन बनेंगे। कई बार चीजें पैनिक हो जाते हैं तो याद नहीं आती, जितना एकदम शांति रखोगे उतना अच्छा है। खा के जाना, कुछ खाली पेट मत जाना, सुबह का पेपर है, खाली पेट मत जाना, पानी बॉटल लेके जाना, है ना। अपना अभी ये जो एग्जाम डेज चलेंगे, अपनी हेल्थ का ख्याल रखना उसमें, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है कि यू नो अभी जो लास्ट फेज है एग्जाम का, उसमें आपकी नींद कम होगी, लेकिन इतनी भी ऐसा मत कर लेना कि रात भर सोए ही नहीं, कई बच्चे ऐसे भी करते हैं और दूसरे दिन चले गए एग्जाम देने और फिर उसके बाद के पेपर के लिए एनर्जी नहीं बची। तो मतलब हर सबकी बॉडी अलग अलग है। मैं 3-4 घंटे एग्जीक्यूटिव में सोता था, प्रोफेशनल में तो अभी बहुत अलग बात थी, प्रोफेशनल में बहुत कम सोया मैंने, लेकिन 3-4 घंटे में सोता था। लेकिन मैं फिर भी रिकमेंड करूंगा आप अपनी बॉडी के हिसाब से देखो, अभी तक जो आपका पैटर्न सेट आउट है वो उसको एकदम मत तोड़ देना। लाइक अभी तक आप 6 घंटे सोते हो, एग्जाम से आपने शुरू कर दिया कि मैं 2 घंटे सोऊंगा बस या 1 घंटे सोऊंगा, एनर्जी पूरी वेन हो जाएगी, ड्रेन हो जाएगी। तो ऐसे मत करना, थोड़ा सा आप मेंटेन करके चलना अपनी स्लीप को भी, एंड अपना ध्यान रखो। अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं है आप कहीं पे भी टाइम वेस्ट करो सोशल मीडिया में, कहीं पे भी बिल्कुल भी नहीं। अभी सब खत्म हो तो सब गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, टेक केयर, ठीक है जी। एक मैं आप सभी से विनती करता हूं कि अगर आपके कोई भी डाउट है, कुछ भी है, कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है, तो अपने जो यूनिक के स्टूडेंट उनका तो JHL SBLL का ग्रुप बना हुआ है, तो उसी में डाल दो, कोई ना कोई अपने ही बच्चे सॉल्व कर देते हैं, या फिर मेरे को टैग करोगे, मैं देखता हूँ तो मैं सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। कोशिश यही करूंगा कि मैं एक्टिव रहूं उस ग्रुप पे जो JHL SBLL का डाउट ग्रुप है। जो यूनिक के बच्चे नहीं है, मैं आपकी भी कोशिश करूंगा डाउट सॉल्व करने की। आप इसी वीडियो के कमेंट में कुछ डाउट हो मेरे को डाल देना, मैं पक्का सॉल्व करूंगा रिप्लाई करने की 110%, राइट बडी। एंड एक और चीज यार आपसे बोलनी है कि अभी तक जो हो गया होगा उसकी टेंशन अब नहीं लेना है, आगे क्या होगा
मतलब पेपर कैसा आएगा, रिजल्ट कैसा होगा, वो आपके हाथ पे नहीं है, आपके हाथ में अभी की मेहनत है, जितना टाइम बचा है बेस्ट दे दो, बिकॉज ये टाइम भी बहुत क्रूशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है. गिव योर बेस्ट एंड आई एम हियर टू गिव यू ऑल द बेस्ट गाइस. एंड बहुत अच्छा आपका पेपर जाए, भगवान जी से यही प्रेयर्स है. आप पेपर के बाद अच्छी अच्छी न्यूज़ सुनाओ कि पेपर अच्छा गया सर, बस यही भगवान जी से प्रेयर्स है. एंड गाइस बस आप लोग टेस्ट सीरीज या एक पेपर जरूर देना, पहले जीआईएल का पेपर देने के पहले एक पेपर जरूर देना, जरूर देना, जरूर और जरूर देना. और मैं तो बोलूंगा यही वाला दे देना. कौन सा? अपना क्या कहते हैं, यस यही वाला जो लास्ट टाइम का न्यू सिलेबस का पेपर था, न्यू वाला वो, ओल्ड वाले लास्ट सिलेबस का पेपर जो लास्ट अटेम्प्ट में पेपर आया था वो आपको यहाँ मिल जाएगा गाइडलाइंस में. मैंने बताया आप गए एकेडमिक पोर्टल, वहां पे गाइडलाइंस आंसर वहां मिल जाएगा, क्वेश्चन विद आंसर मिल जाएंगे. वही पेपर सॉल्व करने की कोशिश करो जो लास्ट अटेम्प्ट में आया था. जिसने कर लिया है बहुत अच्छी बात है, जिसने टेस्ट सीरीज दे दिया बहुत अच्छी बात है. सेल्फ स्टडी पे फोकस करो. सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड गाइस. एंड आई जस्ट वांट कि आप लोग का बहुत अच्छा पेपर जाए, बहुत अच्छा करो आप लोग. एंड इतनी ही ख्वाहिश है ना भगवान जी से. सो विश यू ऑल द बेस्ट, 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 विश यू ऑल द बेस्ट. एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ और अपना ध्यान रखो और अच्छे से मम्मी पापा का आशीर्वाद लो और अच्छे से पेपर दो. एंड गाइज अच्छी अच्छी न्यूज़ सुनाओ कि पेपर अच्छा गया. राइट पीपल. सो यस विद दिस हम लोग मिलेंगे एंड बाद में. एंड हम लोग डिस्कशन भी करेंगे पेपर्स की जब पूरे पेपर खत्म हो जाएंगे उसके बाद में. जेएचएल का पेपर जब हो जाएगा डिस्कशन करेंगे, लेकिन जस्ट एग्जाम खत्म होते ही नहीं, हम डिस्कस करेंगे एकदम लास्ट में. और आप लोग भी डिस्कस मत करो, जब पेपर हो जाएगा आपका नेक्स्ट पेपर की तैयारी पे लग जाना. बिल्कुल डिस्कस मत करना कि मेरा पेपर कैसा गया. नहीं तो बच्चे क्या करते हैं, पेपर दे के आते हैं, खुद से सोचते हैं कि ये इसमें 2 आ जाएंगे, इसमें 3 आ जाएंगे, इसमें 4 आ जाएंगे, इसमें 1 आ जाएगा, ऐसे टोटल निकालते हैं. मत करना, मत करना, मत करना. ठीक है, उसको छोड़ देना, फाड़ के फेंक देना पेपर, या संभाल के रख देना. फाड़ना भी क्यों, संभाल के रख देना वो पेपर को, सीधा नए पेपर की तैयारी करना शुरू कर देना. सो बस इतनी सी बात है. एंड ठीक है, बस दैट्स इट. एंड जस्ट आई वांट टू से यू ऑल, सपना एक देखोगे तो मुश्किलें 1000 आएंगी. सपना एक देखेंगे तो मुश्किलें 1000 आएंगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी. सो यस, फॉर दैट वी हैव टू वर्क हार्ड एंड यू ऑल आर डूइंग दैट. आई हैव फुल फेथ इन यू ऑल एंड पूरा भरोसा है आप लोगों पे. अच्छी सी मेहनत करिए एंड मिलते रहेंगे गाइस. रब राखा. विश यू ऑल द वेरी बेस्ट वंस अगेन पीपल. थैंक यू सो मच एवरीवन. बाय बाय, टाटा, टेक केयर गाइस. बाय. अच्छे से अच्छी अच्छी न्यूज सुनाओ एंड अच्छे से पढ़ाई करो. बाय बाय गाइस, टेक केयर.